हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हमेशा पति गलत हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। औरत हमेशा अपने आप को शराफत की देवी, जुल्मों को सहने वाली बताती है और अक्सर ऐसा होता भी है, पर कुछ लोग इसके अपवाद होते हैं। रूपाली की बेटी और मेरा बेटा एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हमारी दोस्ती बस स्टॉप पर हुई थी। पिछले 6 महीने से मैं रूपाली को जानती थी। इतनी मीठी बोली, खिलखिलाती हंसी, सलीके से पहने हुए कपड़े, सब उसकी तारीफ करते थे। एक दिन मैंने उससे कहा, रूपाली, जितनी माएँ अपने बच्चों को स्कूल बसों में बिठाने आती हैं, सब तुम्हारी तारीफ करती हैं। तो वह मुझसे बोलती है, दीप्ति, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमसे क्या चोरी रखना। मैं अपना दुख किसी को नहीं दिखाती। तुम्हें नहीं पता मेरे पति कितने लड़ाईखोर हैं, मुझे हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। यह सुनने के बाद से तो मुझे उससे सहानुभूति होने लगी। सब औरतें जब उसकी तारीफ करती, यार रूपाली पता नहीं कैसे इतनी अच्छी तरह से सारे काम हैंडल कर लेती है। हम तो सुबह 10 बजे से पहले एक कप चाय पीना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चों को छोड़कर जाते ही पतियों के लिए नाश्ता, लंच, कपड़े निकाल कर देना। सच में यार, एक बार तो पूरा शरीर थक जाता है। नाश्ता करके चाय पीकर फिर जान में जान आती है। तो मैं सोचती, सबको इसके काम की कितनी कद्र है, बस इसके पति को छोड़कर। कभी कभी रूपाली के हस्बैंड भी अपनी बेटी को स्कूल बस में बिठाने आते थे, तो मैं उन्हें देखकर सोचती, सूरत तो देखो, देखने वाले को एक बार भी यह ना लगे कि अंदर से यह कितना निर्दयी है। कुछ समय बाद एक दिन दोपहर को रूपाली मुझसे 5,000 रुपये उधार मांगने आई। बोली, यार मेरे पति 2 दिन के लिए टूर पर गए हैं। वह 5,000 रुपये देकर गए थे। मुझे याद ही नहीं रहा कि गुड़िया की स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख है। इनसे यह तो हुआ नहीं कि अपना क्रेडिट कार्ड दे जाएं। मैंने उन पैसों की कुर्ती खरीद ली और पिज़्ज़ा मंगवा कर खा लिया। मैंने उसे पैसे दे दिए। वह बोली, कल ये आ जाएंगे तब मैं पैसे वापस कर दूंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आराम से बाद में पैसे वापस दे देना। पर उसके जाने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि 5,000 रुपये 2 दिन के लिए कम तो नहीं होते। फिर 3-4 दिन बाद वह पैसे वापस कर गई। हमारे घर तो वह कई बार आ चुकी थी, पर मेरा काम नहीं पड़ा था अभी तक उसके घर जाने का। वह कई बार मुझे बुला चुकी थी। इस बार जब उसने बोला तो मैंने कहा कि ठीक है, कल बच्चों को और पति को भेजने के बाद तेरे घर आ जाऊंगी। अगले दिन मैं तैयार होकर चल पड़ी और रास्ते में से कुछ चॉकलेट ले ली, क्योंकि पहली बार उसके घर जा रही थी। मैं उनके घर के दरवाजे के बाहर पहुंची ही थी कि दोनों पति पत्नी के तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसका पति बोला, तुम कपड़े अटैची में डालने से पहले एक बार देख तो लेती कि 2 बनियान और दोनों में ही छेद थे। मुझे इतना बुरा लगा, इतनी ज़रूरी मीटिंग थी। तो रूपाली ने कहा, अपना काम खुद क्यों नहीं करते हो। तो उसका पति ने कहा, हर बात खुद ही तो करता हूँ। इस बार घर पर आकर पैकिंग करने का टाइम नहीं था। जल्दी में टिकट बुक करवाई थी, तभी तो चपरासी के हाथों सारा सामान मंगवाया था। पर तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि घर के अंदर जाऊं या ना जाऊं। इतने में ही उसके पति दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं, तो मुझे देखकर सक पका जाते हैं। अरे आप कब आए। तो मैंने कहा, जी बस अभी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें पता लगे कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली है। वह वापस अंदर जाते हैं और रूपाली को कहते हैं, दीप्ति जी आई हैं। रूपाली खुश होकर बाहर आती है, कहती है, अच्छा आओ आओ, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वह अंदर जाकर अपने पति से कहती है, ज़रा बिस्किट, नमकीन और चाय पत्ती ले आओ। तो वह कहता है, रूपाली तुम्हें पता था कि यह आने वाली हैं, तो कम से कम सामान तो मंगवा कर रखती। तो वह कहती, अरे मैं भूल गई कि मैंने इन्हें इनवाइट करा है। मैं डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी, वहाँ से उनके सारे कमरे दिख रहे थे। सारे कमरे फैले हुए, हर कमरे में कपड़ों का ढेर, बिस्तरों का ढेर लगा हुआ था। सारा घर फैला हुआ था। डाइनिंग रूम में भी कहीं अखबार तो कहीं कुछ पड़ा हुआ था। एक भी कमरा ऐसा नहीं था कि कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो उसे कहीं बैठा सके। इतनी देर में वह चाय बनाकर ले आती है, पर उसके कपों को देखकर चाय पीने का मन ही नहीं हुआ। मुश्किल से 2 घूंट भरी और कहा कि मैं अभी घर से चाय पीकर ही चली थी, और कप रखने रसोई में चली गई तो देखा सिंक बर्तनों का भरा पड़ा था, जैसे कई दिनों के बर्तन हों, इतनी बदबू आ रही थी उनमें से। मेरा रसोई में खड़ा होना मुश्किल हो गया। कुछ देर बैठकर मैं अपने घर वापस आ गई और सोचती रही कि देखा जाए तो इसका पति कहाँ गलत है।
आदमी पूरा दिन ऑफिस में काम करता खपता है, बॉस से डांट भी खाता है, तो इंसान चाहता है कि घर में 2 पल सुख के नसीब हो जाए। अगर वह भी नसीब ना हो तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। जो औरतें नौकरी करती है उनकी मजबूरी होती है, वह घर को पूरा समय नहीं दे पाती। पर रूपाली, वह तो पूरा दिन घर पर ही रहती है। पति ऑफिस चला जाता है और बेटी स्कूल, सारा टाइम अपना। पर इसे तो अपने से ही फुर्सत नहीं होती। माना कि इंसान को अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अपने घर को समय ना दे। पता नहीं रूपाली कैसी है, अपने आप को बेचारी दिखाने के लिए वह अपने पति को सबकी नज़रों में बुरा बनाकर रखती है। आई होप का इसकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।